लोगों को 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का इंतजार बेसब्री से था। काफी लंबे समय से ये सुर्खियों में बना हुआ था। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अब मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले 7वां पे कमीशन साल 2016 में गठित हुआ था। 8वें वेतन आयोग जारी होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमेटी है। इसका गठन केंद्र सरकार करती है। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई। वेतन आयोग का मकसद ये तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित सैलरी मिले। ये सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इससे तय होता है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी 2.57 रखा गया। इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपया हो गया। 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 यानी 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है। इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। तो वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक बढ़ सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है। हालांकि ये जरूरी बंदिश नहीं है। सरकार आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका गठन 10 साल से पहले या बाद में भी कर सकती है। वेतन का गठन जरूरत के मुताबिक किसी भी प्रकार के कार्यकाल में किया जा सकता है। इसका प्रमुख कोई न्यायाधीश, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इसके अन्य सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ? 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वो सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश की कंसोलिडेटेड फंड में वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय किए जाते हैं। सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है? वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा फोकस होता है। वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है? कर्मचारियों की मौजूदा वेतन में वृद्धि, पेंशन योजना में सुधार, किफायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि में वृद्धि, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें।